મહિલા અનામત વિધેયકનું રાજકીયકરણ ન કરવા કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુની અપીલ. વડાપ્રધાનની વાતમાં સ્પષ્ટતા હોવાનો કર્યો દાવો. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ સંસદ ભવન ખાતે પ્રસાર માધ્યમો સાથેના સંવાદમાં જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મહિલા અનામત વિધેયક અંગે અત્યંત સ્પષ્ટ અને વ્યાપક દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યું છે. વડાપ્રધાનની આ નમ્ર અપીલ બાદ હવે કોઈપણ રાજકીય પક્ષે આ વિષયમાં ભ્રમિત રહેવાની કે દ્વિધા રાખવાની આવશ્યકતા નથી. મંત્રીએ રેખાંકિત કર્યું હતું કે આ વિધેયક દેશની કરોડો મહિલાઓના ભવિષ્ય અને લોકશાહીમાં તેમની ભાગીદારીને મજબૂત કરવા માટે લાવવામાં આવી છે. તેથી તેને કેવળ મતોના રાજકારણ તરીકે જોવું તે અનુચિત છે. આ નિવેદનનું વિશ્લેષણ કરતા કિરેન રિજિજુએ વિરોધ પક્ષના નેતાઓને આડે હાથ લેતા જણાવ્યું હતું કે મહિલાઓના સન્માન અને સુરક્ષાના મુદ્દે રાજકીય પ્રહારો કરવા તે શોભતું નથી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે સરકાર આ વિધેયક દ્વારા સામાજિક સમાનતાનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માંગે છે અને તેમાં તમામ પક્ષોનો સહયોગ અપેક્ષિત છે. મંત્રીના મતે વડાપ્રધાનની રજૂઆત એટલી સર્વગ્રાહી છે કે ત્યારબાદ કોઈપણ પક્ષે તેને વિવાદાસ્પદ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં, કારણ કે આ વિધેયક રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં સ્ત્રી શક્તિના મહત્વનું સ્વીકાર છે. अभी तो लेट नाइट तक चर्चा करने का हम लोग ने फैसला किया है और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी अभी बैठे हैं. सबके लिए इंतज़ाम किया हुआ है खाने पीने का भी और सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मुख्य बात यह है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ब्रॉड अपील किया है. मुझे लगता है कि उस अपील के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी चीज़ का कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए और जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है किसी राज्य को किसी रीजन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है. और इतना अच्छा प्रधानमंत्री ने अपील करने के बाद कन्फ्यूजन का कोई जगह नहीं है. उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंकड़े दे करके दक्षिण भारत में जो भ्रम फैलाया था उसको फिर साफ किया. इसके बाद भी अगर कोई पार्टी विरोध करता है तो राजनीति के अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है. बहुत साफ मंशा के साथ महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के जो सरकार आया है, ये सरकार का सिर्फ बिल नहीं है, ये पूरा पार्लियामेंट का, ऑल पार्टी का, देश का है. सबका दायित्व है कि हमारे देश के महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में देने का निर्णय है और इसको सब मिलकर के क्रेडिट लेना है. यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है. सरकार इसका क्रेडिट लेने नहीं जा रहे. इसके बाद भी अगर कोई नेता पॉलिटिक्स करता है तो बहुत ही अफसोस और ये दुख की बात है सबके लिए, क्योंकि जब महिलाएं के बात आता है तो फिर राजनीति क्यों होना चाहिए. तो अभी लेट नाइट तक चर्चा कर रहे हैं और कल भी हम लोग इसको चर्चा कंटिन्यू करेंगे. 4 बजे वोटिंग शुरू होंगे क्योंकि ये संविधान संशोधन है. लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, हम भी इतने सालों से संसद के सदस्य हैं, इतना क्लियरिटी के साथ सरकार जब सामने आता है तो कोई विरोध या कोई इसको और दूसरे बहाना ढूंढ करके बिल का विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. देश के लिए, देश के महिलाओं के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए. प्रधानमंत्री जी का अपील है और सबके बिहाफ में कहा है. बहुत उम्मीद के साथ हम इतना देर रात तक हम पार्लियामेंट में बैठे हैं और अच्छा काम के लिए देर रात के हम तो सुबह तक भी तैयार हैं. हमने सब पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत किया. सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उनके नेताओं से, कांग्रेस अध्यक्ष से मैंने लगातार बात किया. फिर पत्र 3 बार लिखा, 3 बार पत्र का जवाब आया. उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया, संदेश भी भेजा. उसके बाद डीएमके वाला से बात किया, फिजिकल मीटिंग हुआ, समाजवादी से फिजिकल मीटिंग हुआ. किसी को हमने नहीं छोड़ा. छोटे छोटे पार्टी के लोगों को भी हमने तवज्जो दिया. सबको हमने कभी भी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिलाओं का मामला है, तो हमने अपने तरफ से, सरकार की तरफ से सबको हम लोग ने हाथ जोड़ करके बातचीत किया और छुपा छुपी कुछ नहीं, साफ नियत के साथ हमने सबसे बातचीत करके ये बिल लाए हैं और एकजुट होकर के पारित करें, यही हम अपील करेंगे. कल तो अमित शाह जी खुद जब वो, क्योंकि एक बिल वो गृह मंत्री जी का है तो वो खुद पेशकश करने वाले हैं. आज उन्होंने डिक्लेरेशन भी दिया है. आज तो आंकड़े को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका स्पष्टीकरण किया है. कल
बिल को लेकर के पूरी साफ शब्दों के साथ गृह मंत्री जी का इंटरवेंशन होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन का कोई परिस्थिति बनना चाहिए।